हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे इस स्टडी पॉइंट चैनल में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। तो हम लेकर के हैं आपके लिए जीके के प्रश्न, जो कि दोस्तों सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर वीडियो मेरी पसंद आए आप सभी को, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं इन प्रश्नों की तरफ। आइए देखिए, जो पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, कह रहा है भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए। 15 अगस्त, 26 नवंबर या फिर 14 अप्रैल, 26 जनवरी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है मेरे प्यारे साथियों, वो आपका हो जाएगा 26 नवंबर। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका दिया हुआ है, कह रहा है सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइए, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? केरल, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा केरल। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर जो प्रश्न दिया है दोस्तों, कह रहा है भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली, रांची, लखनऊ या फिर शिमला। दोस्तों आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा शिमला, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो आपका प्रश्न है, कह रहा है इनमें से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? बताइए। आपके चारों ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, नाथुला दर्रा, जोजिला दर्रा, बरालाचा दर्रा या फिर जयलेपला दर्रा। तो बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा जोजिला दर्रा। ठीक है, बी ऑप्शन दोस्तों आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला जो आपका प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है गोभी मरुस्थल, क्या दिया हुआ है? गोभी मरुस्थल निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर उत्तरी अमेरिका। तो 5 का करेक्ट जो ऑप्शन मेरे प्यारे साथियों, तो वो हो जाएगा एशिया। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो प्रश्न आपका दिया हुआ है, कह रहे राजतरंगिणी के लेखक कौन है? जयदेव, कल्हड़, कालिदास, चंद्रबरदाई। तो छठवें का जो करेक्ट ऑप्शन है प्यारे साथियों, वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है दोस्तों? वो है कल्हड़। ठीक है, अगला देखिए, वैसे दोस्तों कल्हड़ जो है ये, सॉरी एक सेकेंड, ये अड़ा वाला बनेगा, ना की जगह पेड़ा। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला जो प्रश्न आपका दे रखा है, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला जो आपका प्रश्न दोस्तों, कह रहा है पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हुमायूं के बीच किस वर्ष हुआ था? 1526, 1536, 1556 या फिर 1576। तो 7 का जो करेक्ट ऑप्शन मेरे प्यारे साथियों, वो आपका हो जाएगा 1556। ठीक है, अगर बात करें पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था दोस्तों, तो वो हुआ था आपका 1526 में। कब हुआ था? 1526 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला जो आपका प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? बताइए, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है प्यारे साथियों? 543, 547, 552 या फिर 549। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है प्यारे साथियों, वो हो जाएगा आपका 552। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलते हैं आपके अगले प्रश्न में। अगला जो प्रश्न आपका दिया हुआ है, करेक्ट किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? बताइए, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? श्री गुरु नानक देव ने, श्री गुरु तेग बहादुर, श्री गुरु हरगोविंद, श्री गुरु गोविंद सिंह। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका, तो खालसा पंथ की स्थापना जिसने की थी दोस्तों, श्री गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्यारे साथियों। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला जो आपका प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कंप्यूटर के किस भाग को मस्तिष्क कहा जाता है? बताइए दोस्तों, कंप्यूटर के किस भाग को मस्तिष्क कहा जाता है? रोम, सीपीयू, एलसीडी या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो कंप्यूटर के जो भाग को मस्तिष्क कहते हैं, उसे कहते हैं सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसा कि मैंने इसको बताया भी था आपको, क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, यूनिट। तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हिंदी में लिख दिया है, आप लोग चाहे तो हिंदी इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला जो आपका प्रश्न दिया हुआ दोस्तों, कह रहा है इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? बताइए, टैगोर,
कांस या फिर ऑस्कर, ग्रैमी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? संगीत से कौन सा पुरस्कार संबंधित है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन मेरे प्यारे साथियों वो हो जाएगा ग्रैमी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला जो आपका प्रश्न दिया हुआ है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? दादा भाई नौरोजी, SD तेंदुलकर, VKRV राव या फिर PC महालनोबिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है साथियों वो आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो दिया हुआ है, मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? बताइए, मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था दोस्तों? 1917 से 1919, 1923 से 1924, 1921 से 1922 या फिर 1914 से 1915 लिखा है दोस्तों। 1914 से 1915, 1 5 कट कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बताइए? 13 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा 1921 से 1922। ठीक है, मोपला विद्रोह जो हुआ था 1921 से 1922 के बीच हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला जो दिया हुआ है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? मीर जाफ़र, सिराजुद्दौला, टीपू सुल्तान, अली वर्दी खान। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा सिराजुद्दौला। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित दोस्तों? बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद या फिर नई दिल्ली। तो करेक्ट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये रहा आपका अगला प्रश्न। इसमें पूछ रहा है कि प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है? पंजाब, कर्नाटक, राजस्थान या फिर गुजरात। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो आपका दिया हुआ है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? 30 अप्रैल 1919 को या फिर 13 अप्रैल 1919 या फिर 30 अप्रैल 1920, 13 अप्रैल 1920। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, जलियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला जो है, निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? भूरा, गुलाबी, काला या फिर सुनहरी। तो सुनहरा हो सकता है दोस्तों। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा भूरा। ठीक है, ए ऑप्शन प्यारे साथियों आपका इस प्रश्न का सही है आंसर। चलते हैं आपके अगले प्रश्न में। अगला जो प्रश्न आपका दिया हुआ है, निम्न में से कौन से राज्य में विधान परिषद है? असम, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। तो करेक्ट ऑप्शन जो आपका है वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, कौन सा करेक्ट है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला जो दिया हुआ है, भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम क्या है? बताइए, भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम क्या है दोस्तों? शताब्दी, डेक्कन क्वीन, दुरंतो या फिर राजधानी एक्सप्रेस। तो करेक्ट ऑप्शन जो इसका हो जाएगा वो है दोस्तों डेक्कन क्वीन। क्या हो जाएगा? डेक्कन क्वीन। नेक्स्ट इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका है बी ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं आपके अगले प्रश्न में। अगला जो आपका प्रश्न दिया हुआ प्यारे साथियों, कह रहा है सांसद आदर्श ग्राम। क्या पूछ रहा है? सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत कौन है? आपके ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है प्यारे साथियों वो हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है रूर क्षेत्र। क्या पूछ रहा है? रूर क्षेत्र किसका सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है? फ्रांस, जर्मनी, हंगरी या फिर डेनमार्क। करेक्ट ऑप्शन जो आपका है वो हो जाएगा जर्मनी। बी ऑप्शन सही है दोस्तों। ठीक है, कौन सा सही ऑप्शन आपका? रूर क्षेत्र किसका सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र दोस्तों? तो वो है जर्मनी का। चलिए आपके अगले प्रश्न में आइए। देखिए, ये जो आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी, A.O. ह्यूम, W.C. बनर्जी, फिरोज शाह मेहता। तो 23 का जो करेक्ट ऑप्शन दोस्तों वो है A.O. ह्यूम। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ।
ये देखिए 24 नंबर, इसमें पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि इनमें से कौन से भारत की सबसे ऊंची चोटी है। बताइए इनमें से कौन सी जो है दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, ये पूछ रहा है। कॉमेट, अनाईमुड़ी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। तो 24 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कंचनजंगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए आपका अगला प्रश्न जो दिया हुआ 25 नंबर, कह रहा है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। बताइए दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। उत्तराखंड, गुजरात, कर्नाटक या फिर राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आप सभी को पता है दोस्तों, उत्तराखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में। अगला जो आपका प्रश्न दिया दोस्तों, कह रहा है दक्षिण अमेरिका, क्या पूछ रहा है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। अर्जेंटीना, कोलंबिया, ब्राज़ील या फिर बोलीविया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 26 का दोस्तों, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश पूछ रहा है, वो आपका हो जाएगा ब्राज़ील। क्या हो जाएगा, ब्राज़ील। सी ऑप्शन करेक्ट दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो आपका दिया हुआ है, कह रहा भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान, फिर से देखिए, कह रहा भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ या फिर हैदराबाद। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका दोस्तों, आप सभी को पता होगा इसका आंसर कि लखनऊ है। कौन सा है, लखनऊ है। बात करें दलहन औषधि अनुसंधान संस्थान की दोस्तों, तो आप क्या बताएंगे, बताइए, दलहन का बताइए। चलते हैं अगले प्रश्न में। कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है। बताइए यूरेनियम के खनन के लिए कौन सा प्रसिद्ध स्थान दोस्तों। रानीगंज, जादूगोड़ा, फिरोजाबाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है। क्या है, जादूगोड़ा। ठीक है, बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आपके। अगला जो प्रश्न आपका दिया दोस्तों, कह रहा है भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है। आपके ऑप्शन है अटल सुरंग, जवाहर सुरंग, रोहतांग सुरंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अटल सुरंग। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आपके। अगला जो आपका प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है दोस्तों। बताइए कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। ताप्ती, महानदी या फिर कृष्णा, गोदावरी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन दोस्तों वो हो जाएगा ताप्ती। क्या हो जाएगा, ताप्ती हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आपके अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न जो आपका दिया हुआ दोस्तों, कह रहा है गीत गोविंद किसने लिखा था। आपके ऑप्शन है सूरदास, मीराबाई, रश खान या फिर जयदेव। बताइए इसका जो करेक्ट ऑप्शन दोस्तों वो हो जाएगा जयदेव। क्या हो जाएगा, जयदेव हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका प्यारे साथियों करेक्ट है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करें आप सभी लोग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।